नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारी जो उज्जैन से आगर के बीच में चलने वाली नैरो गेज रेलवे लाइन थी, जिसका कि जो संचालन है वह ग्वालियर स्टेट रेलवे के अधीन किया जाता रहा था, जिसे बाद में सिंधिया रेलवेज किया गया और आज़ादी के बाद यह भारतीय रेलवे में शामिल हो गई थी। और इसका जो संचालन था आपातकाल के वक्त 1975 में आर्थिक कारणों का हवाला देते हुए बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ बहुत सारी रेलवे लाइनें और पूरे देश में बंद हुई थी। कुछ की किस्मत अच्छी थी और बाद में वह शुरू भी हो गई थी, लेकिन आज आज़ादी के इतने वर्ष बीतने के पश्चात भी इस रेलवे लाइन की सुध नहीं ली गई थी। लेकिन क्षेत्र के जागरूक लोगों के द्वारा यह रेलवे लाइन का मुद्दा कभी ठंडा नहीं पड़ने दिया गया। इसको देखते हुए 1990 के दशक में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से और जनता की मांग के पश्चात में इस परियोजना को बनाने हेतु मांगे क्षेत्र से उठने लगी, जिसका नतीजा यह निकला कि सरकार के द्वारा इसके समय समय पर सर्वे कराए गए। इस रेल मार्ग को उज्जैन से आगर तक और आगर से आगे झालावाड़ तक बढ़ाने के लिए सर्वे किए गए और इसके बारे में हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई नेताओं ने अपने प्रयास किए गए। 45 साल के इस लंबे कालखंड में जनता भी इन प्रयासों के पश्चात भी इतिहास बन चुकी आगर उज्जैन नैरो गेज लाइन को भूल चुकी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले ही केंद्र सरकार के द्वारा इस रेलवे लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे की मंजूरी दे दी थी, जिसके पश्चात परियोजना की धुंधलाती उम्मीद को पंख लग चुके थे। रेल मंत्रालय ने उस वक्त इस परियोजना के लिए 4 करोड़ 75 लाख की लागत से फाइनल लोकेशन सर्वे DPR बनाने की स्वीकृति दी थी, जो कि अब सर्वे पूरा कर लिया गया है और वैकल्पिक मार्गों पर मंथन चल रहा है। इसके साथ में DPR जल्दी ही आर्थिक मामलों की सलाहकार समिति, जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, उनके द्वारा डिसीजन लिया जाएगा इस परियोजना के बारे में। बात करते हैं इस परियोजना के इतिहास के बारे में। वर्ष 1975 से पहले धार्मिक नगरी उज्जैन से आगर के बीच नैरो गेज रेल लाइन डली हुई थी, जिस पर कि छोटी लाइन की नैरो गेज ट्रेन चलती थी। 1975 में आपातकाल के दौरान इस लाइन को बंद करके उखाड़ दिया गया, जिसके पश्चात ही जनमानस को इसे खोने की कसक समय समय पर उठती रही। तब से लेकर आज तक कई जनप्रतिनिधि भी इसके लिए प्रयासरत रहे। 48 साल के लंबे कालखंड के दौरान नेताओं की करीब 3 पीढ़ियों ने जो प्रयास किए, सारे प्रयास भी इस रेल लाइन की तरह इतिहास बन गए। जनता इन्हें नेताओं के दिखाए कोरे सपने समझकर भूलने लगी थी। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले तक इसे लेकर रेलवे के पास कोई प्रस्ताव नहीं थे, जानकारी नहीं थी। क्षेत्र के लोग बताते हैं, झालावाड़ के तत्कालीन सांसद श्री चतुर्भुज वर्मा जी सहित जनता पार्टी के नेताओं ने उज्जैन आगर रामगंज मंडी रेल लाइन के लिए रेल लाभ समिति का गठन किया था। इस समिति के माध्यम से केंद्र सरकार ने इस रेलवे लाइन की मांग उठाई गई। वर्ष 1977 में मध्य प्रदेश के प्रेम नारायण शर्मा जी के संयोजन में तत्कालीन विधायक श्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, शाजापुर से पूर्व सांसद श्री फूलचंद वर्मा जी, आगर के तत्कालीन पूर्व विधायक श्री गोपाल परमार जी के द्वारा भी मध्य प्रदेश विधानसभा में संकल्प पारित करवाया गया। तब लोगों को उम्मीद हुई थी कि जल्दी ही रेलवे लाइन फिर से बनने के बाद शुरू हो जाएगी। इसके बाद में झालावाड़ 12 के तत्कालीन सांसद व राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, देवास शाजापुर के तत्कालीन सांसद श्री थावरचंद गहलोत जी के प्रयास से इस रेलवे लाइन का द्वितीय चरण का सर्वे तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 25 अगस्त 1998 को उज्जैन रेलवे स्टेशन से किया था। इसके बाद 1998 में ही चुनावी आम सभा में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उज्जैन से आगर रेल लाइन को जल्दी बिछाने का वादा किया था। इसके बाद में वसुंधरा राजे सिंधिया जी, डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, थावरचंद गहलोत जी ने भी इस रेल लाइन के लिए जनता से घोषणा पत्र में वादे किए, जिसमें कहा गया था कि उज्जैन शाजापुर झालावाड़ से भोपाल को विजय मिली तो यह रेल लाइन शीघ्र बिछाई जाएगी। द्वितीय चरण की सर्वे रिपोर्ट आ गई, लेकिन यातायात सर्वे में यह रिपोर्ट इस परियोजना के अनुकूल नहीं थी। यह परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। इतना ही नहीं, इस बीच तब से लेकर आज तक कई सामाजिक संस्थाओं, साहित्यिक संस्थाओं ने इसके लिए पोस्ट कार्ड अभियान चलाया, मानव श्रृंखला बनाई, विभिन्न जनप्रतिनिधियों को अपने ज्ञापन सौंपे, लेकिन इस परियोजना को मंजूरी नहीं मिली। वर्तमान में उज्जैन आलोट सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी के द्वारा यह मांग संसद में भी उठाई गई। इसके पश्चात में इस परियोजना को स्वीकृति
पिछले वर्ष फाइनल लोकेशन सर्वे डीपीआर की मिली। राजस्थान मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली इस परियोजना में राजस्थान के झालावाड़ जिले का व्यापार मध्य प्रदेश के इंदौर और नीमच शहर के साथ अधिक होता है। उज्जैन से आगर होते हुए झालावाड़ के बीच में नई रेल लाइन से माल भाड़ा काफ़ी सस्ता हो जाएगा। इससे झालावाड़ के कोटा स्टोन, संतरे, लहसुन, प्याज, धनिया, सरसों सहित अन्य फसलों को दक्षिण के राज्यों मंडियों में बेचना आसान होगा। वहीं दक्षिण के व्यापारियों के लिए यहाँ से खरीद करना सुगम हो जाएगा। जानकार कहते हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी, जमीन और कृषि के उत्पाद होने के बावजूद झालावाड़ का व्यापार उद्योग धंधों में पिछड़ने का कारण रेल सुविधा का अभाव रहा। आने वाले समय में रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन का काम जब पूरा हो जाएगा, इसके पश्चात में इंदौर और उज्जैन से भी इस महत्वपूर्ण परियोजना झालावाड़ आगर उज्जैन रेलवे लाइन से यह क्षेत्र जुड़ जाएगा। तब क्षेत्र में रोजगार के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं का विकास भी काफ़ी तेजी से होगा। व्यापारिक सामग्री का आदान प्रदान सस्ता हो जाएगा, साथ ही क्षेत्र के नागरिकों को सस्ता आवागमन का साधन सुलभ हो जाएगा। इस रेलवे लाइन के बनने से मध्य प्रदेश के आगर सुसनेर के रोगियों को उपचार और विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए झालावाड़ सबसे मुफीद साबित होगा, क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश के अन्य शहरों की तुलना में झालावाड़ शिक्षा और उपचार में काफ़ी सस्ता और सुविधाजनक साबित हो रहा है। वहीं इंदौर और उज्जैन की नई दिल्ली से दूरी भी कम हो जाएगी। साथ ही भविष्य में इंदौर खंडवा रेल लाइन बनने पर दिल्ली से मुंबई के लिए एक नया वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध हो जाएगा। और हाल ही में जो हमारा श्री कृष्ण कॉरिडोर बनने की बातें सामने आ रही थी, उसके लिए भी यह रेल मार्ग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा, क्योंकि यह मथुरा से श्री कृष्ण के जो हमारे महत्वपूर्ण स्थान बताए जाते हैं पौराणिक ग्रंथों में, उसमें मथुरा, झालावाड़, उज्जैन आदि प्रमुख रूप से आते हैं। यह तीनों स्थानों को जोड़ते हुए एक महत्वपूर्ण कड़ी क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन के लिए भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए जो मांग लंबे समय से की जाती रही थी, क्षेत्र की जागरूक जनता के द्वारा पोस्ट कार्ड अभियान जैसी छोटी सी चीज के साथ अपनी जागरूकता का परिचय दिखाते हुए सर्वोच्च प्रशासन है उसको मेल भी किए, ट्विटर भी किए, सोशल मीडिया पर अपनी बातें कहीं और विभिन्न जनप्रतिनिधियों को मिलकर अपने ज्ञापन सौंपे, मानव श्रृंखला बनाई और विभिन्न धरने प्रदर्शन आदि किए, बैनर पोस्टर लगाकर भी अपनी जागरूकता का परिचय दिया। और यह रेलवे लाइन को अब अंतिम स्वीकृति मिलने का इंतजार पूरा क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा उम्मीदों के साथ में कर रहा है और उन्हें पूरी आशा है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को जल्द से जल्द स्वीकृति केंद्रीय प्रशासन दे देगा। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी यदि पहुंचती है तो हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सार्थक हो जाएगा। साथ ही वे लोग इस परियोजना के लिए कितना संघर्ष क्षेत्रवासियों ने किया है वे जान सकेंगे। वहीं अन्य क्षेत्रों के लोगों के लिए भी यह एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, उदाहरण लेने वाली बात साबित हो सकती है कि इस परियोजना को कितने प्रयासों के पश्चात में स्वीकृति प्राप्त हुई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।